तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 8.4 में एनसीईआरटी क्लास 10 का। इससे पहले मतलब कि एक्सरसाइज मतलब 8.1 2 3 मतलब कि सो करवा दिए थे, मतलब कि चैनल पे अपलोड है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मतलब कि एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब कि सोल्यूशन मतलब देखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अभी मतलब वीडियो शूट कर रहे थे लेकिन पता नहीं कुछ गड़बड़ी के कारण मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि रुक गया था, तो फिर से मतलब कि इसको शूट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, ये एक्सरसाइज देखने से पहले मतलब कि चार फॉर्मूला मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, वन होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a इन द टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, मतलब कि sin a sec a और tan a को मतलब कि cot a के टर्म में मतलब कि लिखना है। ठीक है, तो वीडियो बनाने से तो पहले हम tan a का बता दिए थे कि tan a को cot a के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। tan a का मतलब रिवर्स उल्टा क्या होता है, वन बाय cot a, तो tan a तो मतलब cot a आ गया। फिर sin a को मतलब कि सो हम cot a में मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि उसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो sin a को डायरेक्ट मतलब कि फॉर्मूला तो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मतलब क्या करेंगे, इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो cot sin ए बराबर पहले क्या होता है, वन बाई cosec ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो कैसे यूज करेंगे इसको, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब क्या करना है कि साइन के फॉर्म में करना है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा मतलब cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से cosec थीटा बराबर रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब cosec को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि cosec को अगर हम लिखेंगे साइन थीटा तो इधर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, वन बाय रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो गया, तो साइन को मतलब कि हम क्या किए, कॉस के टर्म में मतलब लिख दिए। यहाँ पे साइन ए है तो ए कर लेंगे, साइन ए बराबर ये। ठीक है, तो साइन ए को किसके टर्म में लिख दिया, कॉट के टर्म में लिख दिया। अब क्या बचा है, सेक। सेक को मतलब कि सो हम कॉट के टर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा मतलब बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको तो क्या लिखना है, टेन टेन के थीटा में तो टेन के टर्म में तो लिखना नहीं है, कॉट के टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। यहाँ पे हम थीटा भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर इसको उल्टा करें तो वन बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहे तो इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, एक कॉट नीचे से बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय कॉट थीटा। तो सेक को भी मतलब कि कॉट के फॉर्म में मतलब क्या किया, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब क्या करा है कि जैसे साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, कॉट ए हो गया, कॉसेक ए हो गया, सबको मतलब कि सेक ए के फॉर्म में मतलब कि लिखना है। ठीक है, तो सेक ए के फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि कॉस को ही लिख लेंगे। कॉस को लिखना सेक ए के फॉर्म में मतलब कैसा है, इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन बाय सेक ए। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय सेक ए लिख सकते हैं। फर्स्ट समझो कि ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, साइन पे चलते हैं। साइन को मतलब कि हम सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड चलते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब साइन को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे बार बार थीटा यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ए की जगह पे हम थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए ए लिख देते हैं, क्वेश्चन में ए हो गया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सेक ए के फॉर्म में लिखना है ना, तो वन माइनस कॉस का मतलब कि उल्टा क्या होता है, वन बाई सेक। तो कॉस की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, वन बाई सेक स्क्वायर ए हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकल गया साइन ए इक्वल्स टू, अब वो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट से सेक स्क्वायर एक बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। तो ये क्या हो गया सेकेंड, मतलब कि साइन को हम सेक के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वो कॉस को लिख लिए, साइन को लिख लिए, अब मतलब कि क्या बचा है, साइन लिख लिए तो कॉसेक मतलब क्या नाम से लिख सकते हैं, क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। पता नहीं कौन बजा रहा है पीछे, और जो मतलब आ रहा होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। साइन ए बराबर क्या है, मतलब ये हो गया। तो कॉसेक एक मतलब क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक। तो कॉसेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, 1/, कॉसेक ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए इधर लिख देते हैं बराबर 1/, साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या निकाले थे ये, तो पुट कर देंगे 1/, यहाँ पे ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सेक ए। तो कॉसेक को सेक के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मतलब कि थर्ड भी मतलब कि निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या है, टेन कॉट। ठीक है, तो टेन कॉट को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो टेन कॉट को सेक के फॉर्म में लिखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन वाला, यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब टेन को लिखना है किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। ठीक है, तो टेन को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन तो टेन को लिखना है सेक के फॉर्म में, तो वन को फिर किस इधर ले जाएंगे, सेक के इधर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चलाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम टेन ए को मतलब सेक के फॉर्म में मतलब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब कि बचा कौन है, कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट कर देंगे, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/10 ए। तो 1/10 इसका मतलब क्या है, 1/10 के जगह ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी क्या हो गया, कॉट ए को मतलब कि सेक के फॉर्म में लिख दिए। तो साइन लिख लिया, कॉसेक लिख लिया, टेन कॉट का लिख लिया, कॉस को सेक ए के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बस इसमें एक चीज याद रखेंगे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि क्वेश्चन तो क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो है, लेकिन इस साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, या फिर मतलब इसको इधर चेंज कर लो, इसको या फिर इसको, मतलब क्या होगा, बात सेम ही होगा। ठीक है, तो हम इसी को चेंज कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही छोड़ दिए। साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में से अगर हम 63 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, 27 डिग्री। ठीक है, नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस फिर कॉस 73 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, 19 में से 70 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 73 डिग्री बच जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, पूरे ऊपर में चला जाता है। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये बता देते हैं, जैसे स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 17 का स्क्वायर। इसको ऐसे क्यों लिखे सो बताते हैं, क्या कि कोई भी फॉर्मूला ना साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा नहीं होता है, डायरेक्ट होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसलिए इसको स्क्वायर मतलब क्या कर लिया, ऊपर में कर लिए। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 डिग्री, नीचे में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर तो स्क्वायर लगाने 70 डिग्री। अब जैसे इसका थीटा इसका थीटा लगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, नीचे में भी मतलब कि क्या है, थीटा सेम है, 1 हो जाएगा, कट गया तो क्या हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे, कॉस को या फिर साइन में चेंज कर लेंगे, या फिर साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे साइन 25 डिग्री इंटू
कॉस 65 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, कॉस 65 प्लस यहाँ पे क्या है कॉस 25 है, किसी को चेंज करेंगे, साइन 65 है ना, तो साइन को चेंज करना है, अगर इधर कॉस को चेंज किया तो इधर साइन को चेंज करेंगे, तभी साइन स्क्वायर बनेगा, इधर कॉस स्क्वायर बनेगा। इधर क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा, लिख देंगे साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 25। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइन 25 साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या होता है, 1 होता है। तो यही मतलब इवैल्यूएट करना था, इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो और आसान है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ था, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 तो बराबर 9 आंसर, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं 4 का सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या करना है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस इसका कम लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि अच्छे से बनेगा। चलिए बनाते हैं, इसका ऊपर में क्या करेंगे, बना लेंगे, सबको क्या करेंगे, टेन थीटा से थीटा है ना, सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। फिर यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चलिए थोड़ा इसको हम ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको मतलब इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्या कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो गया। नीचे में क्या है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लेंगे, फिर इंटू का साइन है तो इंटू लगा देंगे, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब माइनस 1 है तो माइनस 1 को अलग से लिख लेंगे, नीचे में क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लिए। ठीक है, इतना लिख लिए। अब थोड़ा यहाँ पे समझिएगा कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यहाँ पे बता देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए कि यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे क्या है, इस पूरे को हम ए ले लेते हैं, ठीक है, इसको बी ले लेते हैं, ए प्लस बी, इस पूरे को ए लिए हैं, इसको बी लिए तो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा और साइन थीटा नीचे में था, ये इसको ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 ही हो जाएगा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस क्या बचा यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 था, नीचे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा, ऊपर में क्या बचा 2 बचा, तो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे अच्छे से बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा है, 4 का थर्ड में कि सेक के प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, सेक और 10 को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 1 माइनस
साइन है, ठीक है। आराम से मतलब कि देखेंगे, धीरे धीरे से समझेंगे, ठीक है, कोई धड़पड़ी नहीं है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या कॉस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, इंटू में 1 माइनस साइन है पहले से, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस, से तो मतलब कि नीचे में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस से। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस से, स्क्वायर से कॉस से कट गया तो क्या निकल गया कॉस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मतलब कि कॉस से, मतलब कि आंसर निकलेगा इवैल्यूएट करके कॉस से, तो क्या हो जाएगा कॉस से, सही हो जाएगा। अब मतलब कि क्या करेंगे, इसका 4 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, ठीक है। ये भी मतलब कि बहुत ही आसान है, किसी एक को चेंज कर लेंगे, जैसे मतलब कि टेन स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर है, तो कॉट को टेन में चेंज कर लेंगे या फिर टेन को कॉट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे में टेन स्क्वायर ए बचेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर ए। अब सब इनटू में है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ये कट गया तो बचा क्या टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा यही ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब कि 1 to 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है प्रूव करने के लिए। तो 1 to 4 तो सिंपल था, लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 मतलब कि पूरा देखिएगा अच्छे से, ठीक है, सोल्यूशन इसका अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, एलएचएस ले लेंगे, ठीक है, एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर देंगे, कैसे लेंगे। तो एलएचएस ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे मतलब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, कॉस कॉट और कॉसिक कॉट है सबको क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो 2 ऊपर और कॉसिक थीटा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, सबको कॉस साइन में चेंज करना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बाई साइन, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर और नीचे साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम मतलब कि कैसे लेंगे, पहले मतलब कि इसको एक बार मतलब सॉल्व कर लेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा एलसीएम में, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मतलब कि क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब माइनस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से मतलब कि क्या हो जाएगा एक फॉर्मूला बन रहा है 1, नहीं यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब ये क्या है फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है, अच्छा इसको फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, मतलब कि इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला बना नीचे इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया ऊपर में जैसे ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, यही क्या है आरएचएस है, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर 2 कॉस ए के मतलब कि प्रूफ करना है आरएचएस, ठीक है। तो यहाँ भी हम एलएचएस ले लेंगे और प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस लेने के लिए सब कॉस और साइन में मतलब कि है ही, तो क्या करेंगे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। एलएचएस लिख देंगे यहाँ पे
एल एच एस इक्वल टू, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या होगा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए को कॉस ए से कट गया तो 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एल एच एस ले रहे हैं तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 और बी साइन ए, साइन ए मतलब कि डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग भी मतलब कि डायरेक्ट करना सीखिए। फिर कॉस ए नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस पहले से ये 1 था प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ तक ले लिए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कट गया, और कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक बन जाएगा, तो ऊपर में 2 था और ऊपर गया तो सेक है, बराबर क्या है आर एच एस, ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया, सिंपल है, ठीक है। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखेंगे मतलब कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे ही टेन कॉट में देखे ना, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है। एल एच एस ले लेंगे इसमें भी, तो यहाँ पे ले लेते हैं एल एच एस, ठीक है, बराबर। अब एकदम अच्छे से मतलब इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में पहले चेंज कर देंगे, अपने आप मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, थोड़ा स्पिन बनाएंगे, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम होगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको फिर से मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचेगा 2 को 3 से तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इतना बच गया। प्लस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, कॉस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, और 2 को 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं कि एलसीएम तो ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ब्रैकेट में सेम कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे एक स्टेप और, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से एलसीएम मतलब माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में, ठीक है, इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो पूरा कर गया, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, फिर यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा गया, तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ऊपर में क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आप इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर ब्रेक करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो मतलब क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में है ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस और क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, इधर क्या ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस दोनों को चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। एक्सचेंज मतलब चेंज कर लिए, ये बाई है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच गया। तो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, कट गया तो 1। यही क्या है, आरएचएस प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो क्या हो गया, बराबर आरएचएस प्रूफ। मतलब सिंपल था, मतलब थोड़ा मतलब कि स्टेप मतलब कि इसका क्या था, ज़्यादा था। तो फिर से एक बार देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार दोबारा इसको इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे मतलब कि अप्रोच करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, लेकिन एलएचएस और आरएचएस को मतलब कि सो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एलएचएस को अलग से, आरएचएस को अलग से। कैसे, पहले एक बार एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस बराबर क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, और फिर सेक ए को 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए बच क्या गया, 1 प्लस कॉस ए बाय ये वाला कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब आर एच एस ले लेंगे एक बार, तो आर एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस बराबर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो लिख दिया, अब 1 माइनस कॉस ए। अब क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए है ही, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए। तो एल एच एस को सॉल्व किए तब पर भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, आर एच एस को सॉल्व किए तो तब पर भी आ गया क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो क्या हो गया इसका मतलब, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ सिंपल था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा इसको, मतलब कि थोड़ा सा स्टेप मतलब कि इसमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, एल एच एस ले लेंगे, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। देखिए ये सब क्वेश्चन ना मतलब कि कोई भी मतलब कि दिमाग लगा के नहीं बन सकता। ये सब क्वेश्चन में मतलब कि पहले से मतलब कि क्या करना पड़ेगा, अपने से दिमाग लगा के इसमें कुछ ना कुछ मतलब कि सेट करके या फिर मतलब कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉस ए देख रहे हैं, साइन ए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मतलब कि ऐसे ही बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, सब में साइन ए से डिवाइड कर देंगे, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई, सब में डिवाइड करना है तो सब में डिवाइड करेंगे साइन ए से, साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में मतलब एक फिक्स पैटर्न रहता है, मतलब कि यही मेथड से ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन ए से साइन ए यहाँ पे कट गया, यहाँ भी साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। फिर यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 बचा, प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, इसका मतलब कॉट ए। फिर यहाँ पे क्या बचा, नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा,
कॉस ए, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोग मतलब कि पढ़े हुए थे, यहाँ पे देख लेंगे ऊपर में कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला का भी यूज होगा इस, ठीक है। कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है, ठीक है। यही 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे मतलब यूज होगा फिर, कॉट ए माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक ए तो पहले से ही था, ठीक है। नीचे जो है सो ऐसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, लिख दिए। फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए, अब क्या करेंगे, माइनस को हम क्या करेंगे, खोल देंगे, ठीक है। तो माइनस खोल देंगे, अगर माइनस नहीं भी खोलेंगे ना तो चलेगा, क्या करेंगे, कॉट ए कॉसेक ए को एक जगह लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस को ऐसे रख देंगे माइनस। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे में क्या बच गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। इतना तो समझ गए इतना तक। अब क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मतलब ये दोनों में है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ये बच गया क्या, कॉसेक ए, जो कि ब्रैकेट में बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा ऐसे बचेगा माइनस कॉट ए, ठीक है। नीचे क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो है ही, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे मतलब कि माइनस खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस कॉट ए, नीचे मतलब क्या बच गया, 1 है तो 1 लिख देंगे, पहले आप सजा के लिख देंगे, माइनस कॉसेक है तो माइनस कॉसेक है, प्लस कॉट है तो प्लस कॉट ए। क्यों लिखे हैं सजा के, क्या कि इसको काटने के लिए, देखिए ये दोनों सेम मिल गया, कट गया। हमको प्रूफ क्या करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे बचा क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो वही बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही क्या हो गया, आरएचएस प्रूफ। थोड़ा सा स्टेप मतलब इसमें बनाना था, इस क्वेश्चन में क्या रहता है, फिक्स पैटर्न रहता है कि मतलब साइन से पहले डिवाइड करना है, फिर मतलब कि 1 की जगह पे फॉर्मूला मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करना है, तभी मतलब ये पैटर्न से क्वेश्चन मतलब कि बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें भी क्या है, फिक्स पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एलएचएस में मतलब कि सभी में मतलब कॉस ए से मतलब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड कॉस ए इन एलएचएस, ठीक है। कैसे करेंगे, एलएचएस लिख देंगे यहाँ पे, तो रूट अंडर के अंदर है तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए, थोड़ा रूट बना लेंगे, माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए साइन बाय कॉस टेन ए बाय 1 बाय कॉस सेक ए माइनस साइन बाय कॉस टेन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे इसको, ठीक है। कैसे रेशनलाइज करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए बाय सेक ए माइनस टेन ए, रेशनलाइज कर लेंगे, माइनस है तो प्लस वाला से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेक ए प्लस टेन ए बाय सेक ए प्लस टेन ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक ए प्लस ऊपर में टेन ए का होल स्क्वायर, नीचे में क्या बच जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, तो सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो रूट अंडर सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर है, नीचे में क्या है, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
अच्छा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर ब्रेक ही करेंगे तो काहे मतलब कि इसको फॉर्मूला लिख दिए, यही लिख देते हैं यहाँ पे। तो सेक के ऐसे लिखेंगे सेक ए माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन हो गया, और रूट से बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, ये सेक ए प्लस टेन है, ठीक है। यही आर एच एस है प्रूफ। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एल एच एस मतलब कि ले लेंगे, ये तो और सिंपल है। तो एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस टू क्यू है तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में मतलब कि यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। यहाँ पे हमको आर एच एस में टेन थीटा ही पुट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गैप करना पड़ेगा। तो गैप कैसे करेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा, वन माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल देंगे क्या हो जाएगा माइनस टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे क्या बच जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे टू में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये दोनों क्या सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस प्रूफ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेंगे, दोनों क्वेश्चन मतलब क्या है, सिंपल था, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मतलब इसका 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन ए स्क्वायर प्लस कॉट ए स्क्वायर, मतलब ये प्रूफ करना था आर एच एस में, ठीक है। तो फिर से एल एच एस ले लेंगे, तो एल एच एस अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, तो मतलब टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको भी ब्रेक कर लेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए इंटू बी। यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर ए, तो ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है वन होता है, तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए जो बच गया है प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू, कॉसेक ए इंटू सेक ए क्या होता है वन होता है, क्या कॉसेक ए का रिवर्स क्या है सेक है, तो नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो यहाँ से देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो इसको एक जगह लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू, प्लस कॉस को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया सेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू वन टू, ठीक है, इतना लिख लिए। ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, प्लस अभी फॉर्मूला मतलब कि पीछे पढ़े हुए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन, जो कि अब यही क्वेश्चन में मतलब कि लिखे थे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन, तो यहाँ से तो वन हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस टू, तो टू और टू ये क्या हो गया फोर हो गया, तो फोर हम लिख लेते हैं, प्लस सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स वन सेवन, तो सेवन प्लस ये क्या बच गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बच गया टेन स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना था, बराबर सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सेवन प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर आर एच एस प्रूफ। चलिए इतना हो गया, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मतलब कि 9 और 10 मतलब कि दो क्वेश्चन बचा हुआ इस चैप्टर का, तो ये दोनों भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एल एच एस मतलब क्या दिया कॉसे कॉसे के माइनस साइन है सेक के माइनस कॉसे बराबर वन बाई टेन ए प्लस कॉटे मतलब कि प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले एल एच एस ले लेंगे, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल्स टू, अब कॉसे के माइनस साइन है इसको दोबारा नहीं लिखते हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे, तो कॉसे के को हम क्या लिख सकते हैं वन बाय साइन है माइनस साइन है,
ठीक है। फिर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, हो गया। अब क्या कर देंगे यहाँ पे कि 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, यहाँ पे ये हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, हो गया। तो यहाँ पे निकल क्या गया कि ये साइन से स्क्वायर कट गया, ये कॉस से ये स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, मतलब कि इसको साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। एलएचएस ले लिए। अब यहाँ पे आरएचएस है तो आरएचएस को भी अलग से मतलब कि इसको बना के प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो 1/10 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। 1 बाय एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ये मतलब कि ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो बच क्या गया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो एलएचएस में भी साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, आरएचएस भी क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, तो क्या हो गया यहाँ से, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मतलब कि इस चैप्टर का बच गया है, मतलब कि 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मतलब कि इसको दो को मतलब क्या करना है, एक तीसरे के साथ मतलब कि बराबर करना है। 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बाई 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए मतलब कि प्रूफ करना है। तो इसको भी मतलब कि 10 स्क्वायर ए प्रूफ करना है, इसको भी 10 स्क्वायर ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं इसका, तो 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, अब बाई एलसीएम ले लिए थे 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से 10 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए। यही मतलब कि प्रूफ करना था, तो आ गया, एक तो प्रूफ हो गया। ये बराबर भी ये प्रूफ करना है, तो सेम मतलब कि कॉट ए को क्या करेंगे, 1/10 ए में चेंज करके प्रूफ कर लेंगे, क्या होगा 1 - 10 ए बाई 1 - 1/10 ए, क्या है इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 1 - 10 ए बाई एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस, अच्छा 10 ए माइनस 1 बच गया, ठीक है। और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ तो 1 - 10 ए है, यहाँ पे 10 ए - 1 है, तो क्या करेंगे ए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 10 ए, ये 10 ए ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 - 10 है, तो 1 - 10 ए 1 - 10 ए क्या हो गया, कट गया। ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ये पूरे का तो स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -10 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर ए, यही मतलब कि प्रूफ करना था 10 स्क्वायर ए, तो ये बराबर भी 10 स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया, ये बराबर भी 10 स्क्वायर प्रूफ कर दिया, क्या हो गया चैप्टर खत्म, ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छा लगे तो मतलब कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे मतलब ऐसे ही मतलब कि सो एक्सरसाइज का मतलब कि सॉल्व करके मतलब कि चैनल पे मतलब कि वीडियो डाल देंगे। अब आगे मतलब कि एपीजीपी का मतलब एपी मतलब कि चैप्टर का मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि सो सॉल्व करेंगे, चैप्टर का मतलब कि सोल्यूशन आएगा एनसीईआरटी का। तो चैनल को पहले से आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।